लेक्चर पार्ट 11 बी देखते हैं। ओके 11 का बी। तो आप एडीसी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ऑब्वियसली बात है, इनपुट में आप एनालॉग वैल्यू देंगे और आउटपुट में आपको डिजिटल मिल जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं आपके, हम इसके अंदर पढ़ेंगे काउंटर टाइप एडीसी, फिर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी। ओके, फिर आपका फ्लैश टाइप एडीसी हो गया और डुअल स्लोप एडीसी हो गया। तो आप ये दोनों, मतलब हम ये दोनों इसी लेक्चर में पढ़ेंगे 11B में। और फिर 12 के अंदर आपका पहले डुअल स्लोप देखेंगे, फिर आपका फ्लैश टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले काउंटर टाइप एडीसी हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, और इनमें सिमिलरिटी भी है, ये जो पहला और दूसरा है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और काउंटर टाइप, ये कुछ कुछ सिमिलर है। ओके, तो ये इसका फिगर है, कुछ इस तरीके से है। इसको हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, कंपेरेटर लगाया हुआ है। ये आपका कंपेरेटर है। तो कंपेरेटर में एक इनपुट जो वीपी है पॉजिटिव वाला, वो आप वीए दे रहे हो। जो भी आपका इनपुट एनालॉग इनपुट है, ठीक है, एनालॉग वोल्टेज है या इनपुट है, उसको आप यहाँ दे रहे हो। और यहाँ पे आपने डैक को भी यूज़ किया, मतलब ये है तो एडीसी, बट इसको बनाया कैसे है, विद द हेल्प ऑफ डैक। डैक की मदद से इसको एडीसी को बनाया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने 4 बिट का डैक यूज़ किया हुआ है। कोई भी डैक यूज़ कर सकते हैं, हमें डैक चाहिए बस। ओके, तो इसका क्या है कि 4 इसके इनपुट हैं डैक के, और फिर इससे एक आउटपुट निकलेगा। ओके, तो जो आउटपुट डैक का निकलेगा उसको उठा के लाके हमें कंपेरेटर में कंपेयर करना है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आउटपुट होगा वो एक एनालॉग होगा, और एक एनालॉग वैल्यू ही एनालॉग से कंपेयर हो सकती है। दूसरी चीज़, ये तो कंपेरेटर हो गया, एनालॉग इनपुट हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया कि एंड गेट लगाया, और एंड गेट में एक इनपुट क्लॉक दे दिया, दूसरा इनपुट इसका आउटपुट दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम क्लॉक देंगे, मतलब क्लॉक हाई होगा तभी तक आपको आउटपुट मिलेगा, और क्लॉक भी हाई होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कुछ भी मिलेगा। वरना तीनों केस में अगर एक भी चीज़ जीरो हो गई, या तो क्लॉक बंद हो गई या यहाँ आपको जीरो मिल गया, तो यहाँ पे भी आउटपुट जीरो ही मिल जाएगा। ये चीज़ हो गई, समझ में आई। एक आपका कंपेरेटर और ये एंड गेट वाला पार्ट है, एक आपका 4 बिट डैक का पार्ट है, और एक अगेन आपका यहाँ पे अप काउंटर है। अप काउंटर क्या है, बारी बारी से आपका काउंटिंग को अप बढ़ाता रहेगा। ओके, बढ़ा बढ़ा के किस में भेजेगा, वो डैक में ही भेजेगा, डैक के अंदर भेजेगा। डैक का इनपुट क्या होता है, डिजिटल, और इसी डैक के थ्रू ही हम 4 लाइनों को उठा के हम डिजिटल आउटपुट ले लेते हैं। तो ये कुछ 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपका ये हो गया 4 बिट डैक, एक आपका अप काउंटर, और एक आपका ये कंपेरेटर वाला पार्ट, इनसे मिलके बना है यहाँ पे। ओके, अब इस डैक का कुछ वी होगा। मान लो इसका हमने वी ले लिया है 8 वोल्ट, इसका रेजोल्यूशन क्या होगा 8 वोल्ट अपॉन 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बिट है तो ये आपको 0.5 रेजोल्यूशन इसका मान लिया, क्योंकि हमने इसको खुद से लिया 8 वोल्ट। तो इसका वी रेफरेंस वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो इसका रेजोल्यूशन हो गया 0.5। अब इस 0.5 रेजोल्यूशन को यूज़ करते हुए हमें आगे चलना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका वी डैक का जो आउटपुट है वो वी से कम है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये आपका वी एन वी से वी से कम है। ओके, जो कि होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये काम करेगा, क्लॉक काम करेगी। इफ़ एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आपका सर्किट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक जीरो दे देंगे, क्लॉक जीरो दे देंगे तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। ओके, अगर आपका वी डैक बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, वी एन ग्रेटर देन हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, वी माइनस वी सेट मिलेगा। ओके, और अगर वी पी बड़ा होगा वी एन से तो आपको प्लस वी सेट मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई। और क्लॉक तो ऑब्वियस सी बात है, क्लॉक जब तक चलेगी तभी तक आपका काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कंपेरेटर का। कंपेरेटर आपका क्या कहता है, कंपेरेटर ये जैसे वी पी वी एन है, कंपेरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है वी पी और वी एन को। अगर आपका वी एन बड़ा होगा तो वो आउटपुट में आपको माइनस वी सेट देगा, ठीक है, माइनस के संग माइनस, नेगेटिव के संग नेगेटिव। अगर आपका वी पी बड़ा होगा तो आउटपुट में आपको प्लस वी सेट देगा, और इक्वल कंडीशन में भी प्लस वी सेट ही देगा। तो ये कंपेरेटर होता है आपका। तो कंपेरेटर आपका मान लो ये ऐसे लगे होते हैं, ये आपका माइनस वी सेट और प्लस वी सेट कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, तो कंपेयर करके आपको वैल्यू देता है। तो ये तो बेसिक हमने फिगर देखा, इसकी इंडिविजुअल सारी वर्किंग चीज़ें देखी। अब एक साथ वर्किंग कैसे हो रही है ये देखेंगे नेक्स्ट केस में। इसके पहले हमने एक चीज़ क्या पकड़ के रखी थी कि आपका रेजोल्यूशन जो है वो आपका 0.5 है, तो इसको याद रखेंगे कि आपका रेजोल्यूशन 0.5 है, इसको लेते हुए चलना है। अब आपका ये फाइनल फिगर आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इसका रेजोल्यूशन तो 0.5 है। ओके, हमने एक इनपुट लिया, मान लो खुद से सपोज एक 1.23 वोल्ट इनपुट लिया है। ओके, ये आपका वी है, वी ए इजकल टू वी पी, मतलब वी पी आपका 1.23 वोल्ट है। अब हर बार ये कंपेरेटर कंपेयर करेगा, कंपेयर करके जब जब वी पी ग्रेटर देन वी एन होगा तो ये 1 भेज देगा, वरना ये माइनस वी सेट भेज देगा। मतलब प्लस वी सेट और माइनस वी सेट कुछ वैल्यूज़ होंगी, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ ये कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर जीरो होगा
मतलब फॉर जीरो अगर होगा तो वी एन ग्रेटर देन वी पी है तो जीरो होगा। मेन चीज़ ये है कि इस जगह जीरो होगा। ओके, कुल मिला के क्या है कि आपका वी डेक किसके इक्वल है, के इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट आपका एक्चुअल में आपको निकाल के लाना है और वो उसी को आउटपुट में लेना है। ओके, तो यही बात यहाँ पे हो रही है। कैसे, मतलब क्या हो रहा है कि हर ये अप काउंटर क्या कर रहा है, हर बार इसकी वैल्यू को, जिसका रेजोल्यूशन जो है वो है 0.5, तो उस रेजोल्यूशन को बढ़ा रहा है। पहले ये जीरो था, मतलब मान लो ये जीरो से स्टार्ट किया तो ये 0 0 0 0 इस डैक में 0 0 0 0 डाला तो उसके लिए इसको आपका आउटपुट मिला। इसका रेजोल्यूशन है, पहले 0 डाला तो 0 मिला, 0 मिला, 0 यहाँ पे भेजा, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर क्या मिला, आंसर आपको 0 मिलेगा। ओके, फिर आपने क्या किया, इसको बढ़ाया, अब काउंटिंग करी तो इसको बढ़ा दिया, मतलब ये कितना बढ़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा अपने रेजोल्यूशन की वैल्यू से बढ़ेगा, प्लस 0.5। अब ये 0.5 हो गया। ओके, तो इसमें कुछ और वैल्यू डाली, मतलब काउंटिंग में यहाँ पे बढ़ा दिया। अब इसमें मत देखो कि यहाँ 0 0 0 को अब 0 0 0 1 कर दिया, उसका दिमाग मत लगाओ। आप केवल दिमाग लगाओ कि यहाँ पे वो 0.5 हो गया। जब यहाँ पे 0.5 हो गया, फिर 0.5 का कंपैरिजन किया, किससे किया, आपने 1.23 से। तो जब 0.5 का फिर कंपैरिजन किया तो फिर आपका ये अभी भी इससे छोटा ही है, तो ये उल्टा है। यहाँ पे ये आपको 1 देगा पहले, सबसे पहले, फिर आपको 1 देगा क्योंकि ये इससे है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका, क्योंकि ये देखो ये इस तरीके से है और इसमें मैं कहूँगा कि यह आपका LSB ये है और आपको सबसे पहले LSB वैल्यू ही मिलती है, LSB ही मिल रही है। ओके, मतलब कुल मिला के पहले वाले केस के लिए आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो अभी केवल एक मिला है। मतलब फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये 0 0 0 0 है, जब ये 0 0 0 0 है तो यहाँ पे 0 जा रहा है, तो 1.323 को 0 से कंपेयर करा रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो 0 वाला केस तो छोड़ दो। फिर आपका 0 0 0 1 हुआ तो यहाँ पे 0.5 आया, फिर 0.5 से ये बढ़ के क्या हो जाएगा 1.0, 1.0 को कंपेयर करो, अभी भी आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि ये आपने दो कंपेरिजन किया अभी तक, ठीक है। ये ऐसे कंपेयर कर रहा है और आपको आउटपुट मिलता जा रहा है। फिर इसको बढ़ा दो, 1.0 की जगह अब इसको 1.5 कर दो, है ना, 1.5 कर दो। अब आपने जैसे इसको 1.5 किया, आप कंपेयर करो तो 1.5 बड़ा हो गया 1.23 से, जैसे ये बड़ा हुआ आपका आंसर मिलना 0 शुरू हो गया। अभी आपको 0 मिला तो ये 0 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे एक भी 0 जाएगा तो आउटपुट में 0 हो जाएगा। फिर आपका ये आप काउंटर के थ्रू ही आंसर यहाँ चला जाएगा 1 1 0 0, और जैसे ही ये 0 हुआ वहाँ पे फिर ये आपका सर्किट बंद हो जाएगा, मतलब फिर ये इस डैक के अंदर कोई भी इनपुट को नहीं भेजेगा, मतलब डैक के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। और जब डैक के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा तो कुछ भी कंपेयर भी नहीं हो रहा, कुछ भी कंपेयर नहीं हो रहा तो फिर आपको फिर से आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, तो जो ऑलरेडी आउटपुट में आ चुका था यही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। बट आपका LSB अगर ये है तो आपका इस तरीके से मिलेगा 0 0 1 1। ओके, तो इस तरीके से मिलेगा ये MSB। इसको उल्टा ही कर देते हैं, अगर LSB जैसे मैंने बोला LSB ये है तो फिर LSB की साइड में आपको 1 1 है, फिर 0 0 है, तो ये आपको कुछ ये हो गया, ठीक है। ये LSB ये चीज़ आपको मिली, यहाँ पे LSB MSB में कन्फ्यूजन बहुत होता है, उसको ध्यान रखना है। ओके, तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आपको रेजोल्यूशन फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में यही कर रहे हैं, रेजोल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं और उस वैल्यू को कंपेयर करते जा रहे हैं जब तक जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जैसे ये 2.78 है, 2.78 आपका अगर 0.5 से देखा जाए तो जब तक रेजोल्यूशन आपका चलता जाएगा तब तक आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ओके, तो जैसे 2.78 है तो 2.78 के लिए क्या होगा, पहले आपका 0 से कंपेयर होगा, फिर 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, यहाँ तक आपको ये वैल्यू देगा और इसके बाद ये 0 0 देने लगेगा 2.78। ओके, अगर 0.5 रेजोल्यूशन है तो ये चीज़ यहाँ पे है, बट क्योंकि हमें 4 रिपीट में ही आंसर लेना है तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपका 2.78 वोल्ट के लिए आपका 0 1 1 0 हो जाएगा, अगर मैं सही मान रहा हूँ तो हमने LSB को ये लिया है। ओके, तो हम ये 4 वैल्यू लेंगे, ये 1 1 और उसके पहले ये 0 रहेगा तो सबसे शुरू वाला 0, तो ये इस तरीके से हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे ये निकालना तो ठीक है, आसान है, इसको निकालने का शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। आप जो भी आपका रेजोल्यूशन है उससे डिवाइड कर दो इसको 2.78 को, और वो आपको जितनी वैल्यू देगा उतनी वैल्यू आपको निकालनी है। एक्चुअल में क्या करना है, देखो ऐसे करना है, आपको क्या करना है, ये जो आपका 0.2 है, 0.5 है रेजोल्यूशन, आपको ये जो जैसे 2.78 है, पहले इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ा के इसकी एक डेफिनेट वैल्यू लेनी है जो रेजोल्यूशन के मल्टीपल में हो। इसके मल्टीपल में क्या होगा, 2.78 तो है नहीं,
3.00 होगा इसके मल्टीपल में, जो रिजोल्यूशन के मल्टीपल में हो। ये समझिए शॉर्टकट है, ऐसे यूजली नहीं मतलब बताते हैं, समझ में आता है। आपको एक वैल्यू लेनी है जो रिजोल्यूशन के मल्टीपल में है, तो 2 और रिजोल्यूशन को बढ़ाना है पहले, तो बढ़ा के वो हुआ 3.0 जो कि 0.5 के मल्टीपल में। क्यों? 0.5 6 आपका 3.0 दे देगा। तो आपको फिर क्या करना है, इसको इसी रिजोल्यूशन से डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड नहीं करना है आपको, एक्चुअल में इसको डिवाइड करना है। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये क्या दे देगा, 6 दे देगा, क्योंकि 0.5 से डिवाइड है, ये ऊपर मतलब 6 दे देगा। 6 को कैसे लिखेंगे, 0110, देखो ये मैच कर लो, ये क्या है, ये 0110 लिखा है। तो ये डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको हर बार वो फिगर बना हुआ तो मिलेगा नहीं, वो तो एक बार समझने के लिए हो गया, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको देखो एक बार और अप्लाई करके देखते हैं किसी के भी लिए भी, ओके। और जब तुम इसको बढ़ाओगे और जो तुम्हें वैल्यू देगा उतनी ही तुम्हें क्लॉक पल्सेस लगेंगी इसको लाने के लिए। देखो इसमें 6 क्लॉक लग गई। क्यों? देखो इससे इसका कंपैरिजन, ये कंपेयर हुआ है 1 2 3 4 5 और छठवां, 0 को तो छोड़ दो। तो देखो ये पूरे आपके 6 बार कंपेयर हुए हैं, इसका मतलब 6 क्लॉक पल्सेस आपको चाहिए थी। इसी वजह से यहाँ पे आंसर है 6 क्लॉक पल्सेस आपको लग गई। और देखते हैं एक पॉइंट, देखते हैं ये वाला। जब आपने मान लो 6.2 वोल्ट को किया है, तो मैंने क्या कहा, आपका जो भी रिजोल्यूशन है 6.2 को इस तरीके से बढ़ाओ कि वो आपके रिजोल्यूशन के मल्टीपल में आ जाए। तो 6.2 मतलब 6.5। अब आप उसको रिजोल्यूशन से डिवाइड कर दो, तो ये 6.5 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये 13 हो जाएगा। और 13 को डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे लिखते हैं, आपका 1101, देखो ये 8 4 और 1, 8 4 12 1 13। तो ये देखो इस तरीके से इसका आंसर निकल आया तुरंत। और कितनी क्लॉक लगेंगे, ये जितना इसका आंसर आएगा वही क्लॉक लगेंगे। देखो जितना, ये देखो 6 आंसर है 6 क्लॉक, 3 आंसर है 3 क्लॉक, 13 आंसर है 13 क्लॉक। इसी तरीके से यहाँ पे आंसर 15 है तो 15 क्लॉक, मैक्सिमम 15 से 15 क्लॉक लग सकती है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आप इससे यही ले सकते हो, इसी को कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या है आपका ADC, एनालॉग टू डिजिटल। तो इस वैल्यू को उठा के 7.4999 को उठा के आप इसको चेंज कर सकते हो, तो 15 आपको मिल जाएगा, इसमें 111 मिल जाएगा। मैक्सिमम इनपुट पॉसिबल इतना ही हो सकता है यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। और अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई कि मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि V फुल स्केल इनपुट की बात करें तो V फुल स्केल आपका क्या हो गया, 2⁻4 - 1 इंटू VR/2⁻4, ओके। ये चीज़ हमने पहले से भी सीखी थी, V फुल स्केल और VR के बीच का रिलेशन। तो ये कुछ इसी तरीके का था। तो 2⁻4 - 1 ये कहाँ से आया है, डैक से आया है, जो हम डैक में सीख रहे थे। तो वो V फुल स्केल और अपॉन VR इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा। जैसे हमने एक जगह क्या देखा था, V फुल स्केल अपॉन VR किसके इक्वल था, आपका 7/8 के इक्वल था। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके की चीज़ है। यहाँ पे V फुल स्केल अपॉन VR को इधर ले जाओ तो किसके इक्वल हो जाएगा, V फुल स्केल अपॉन VR किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 15 और ये अपॉन 16, 15/16 के इक्वल। तो ये रिलेशन आपका निकल के आया V फुल स्केल और VR के बीच में, ओके। इनको फिलहाल हटा देते हैं, और ये रिलेशन भी एक ही रिलेशन है। अब यहाँ पे समझते हैं कि मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम क्या होता है, T कन्वर्जन इसको बोलेंगे। क्लॉक पीरियड नहीं, क्लॉक तो अलग है, मतलब कितनी क्लॉक लगेगी वही बात है, मैक्सिमम क्लॉक। तो T क्लॉक, जो क्लॉक एक क्लॉक का टाइम है उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो, 2⁻n-1। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लगा, 15 क्लॉक लगी। तो 15 को कैसे लिखेंगे, 2⁻4 - 1, या फिर जनरली 2⁻n-1। तो आपको मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना लगेगा, T क्लॉक में आपको ये मल्टीप्लाई करना है 2⁻n-1। तो इतना आपको मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम लग जाएगा। अगर n4 है तो 2⁻4 - 1 T क्लॉक, मतलब कुल मिला के यहाँ से निकल के आ रहा है कि आपको 15 क्लॉक लग जाएंगी पूरी करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सबसे बेकार टाइप का आपका मतलब ADC है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। काउंटर टाइप ADC आपका बेकार टाइप का होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ओके। ये बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, मान लो एक और क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। तो 6.2 वोल्ट हमने इनपुट पे लिया है और इसका हम आउटपुट पूछ रहे हैं। अगर डैक को दिया है, डैक इज गिवन बाई समीशन n = 0 से 3 तक 2⁻n-1 और Bn। तो ये आपका बिट वैल्यू है। तो 2⁻n में क्या है, पहले 0 - 1 कर देंगे, n की जगह 0 लगा देंगे, तो 2⁻−1 B 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 आपका 1 - 1, तो 2 और B 1 हो जाएगा। फिर आपका 2 और B 2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यूज़ को लगाते चलेंगे। फिर n की वैल्यू को 3 लगाएंगे तो 2 और B 3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आई। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे 2 -1 नहीं आना चाहिए, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं उसके लिए क्या करेंगे। फाइंड द डिजिटल आउटपुट पूछा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर पूछा है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? जो मैंने ट्रिक बताई कि अगर इसका रेजोल्यूशन 0.5 है
तो आप इस 6.2 जो भी आपको इनपुट वैल्यू है इसको इस तरीके से बढ़ाओ, ये आपका जो आपका रेजोल्यूशन है उसके मल्टीपल में आ जाए। तो ये केवल 6.5 वोल्ट होगा तभी उसके मल्टीपल में आएगा। तो आपका एब्सोल्यूट एरर तो डायरेक्ट निकल आया कि आपका एरर कितना हो गया 0.3 वोल्ट। ये आपका एरर मौजूद रहेगा यहाँ पे। मतलब आप जो आंसर दे रहे होगे एक्चुअल में आप 6.5 वोल्ट का दे रहे होगे एक्चुअल में 13 ओके 1101, बट आपको देना था 6.2 वोल्ट का। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब डिजिटल आउटपुट हमें बताना है। ओके डिजिटल आउटपुट आपका वही हो गया 1101। तो ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है ये तो हमने डायरेक्ट निकालना सीख लिया है कि इसको उसके मल्टीपल से रेजोल्यूशन के मल्टीपल से बढ़ाओ थोड़ा और 6.5 कर दिया, और 6.5 को फिर उसके रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दो। तो 6.5 अपॉन 0.5 क्या दे देगा 13, और 13 को ऐसे लिखते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दी, ये आपका आंसर हो जाएगा और इतना एरर हो जाएगा। बट फिर भी पूरे उससे देखते हैं, आपको इसको सॉल्व करके लाना है। ओके तो वी डैक इज इक्वल टू 2 स्क्वायर b3 2 की पावर 1 b2 2 की पावर 0 b1 2 की पावर -1 b0। जो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज लिखी ये वही लिखी हुई हैं। ओके फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, ये 2 3 b3 बन जाएगा, 2 स्क्वायर b2 2 1 b1 और 2 0 b0। तो ये एक्चुअल सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है यहाँ पे। ओके ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इससे एक चीज़ और क्या निकल के आई, ये जो आपका 1/2 बच गया, तो ये आपका रेजोल्यूशन निकल के आ गया। ये रेजोल्यूशन दे देगा तो 1/2 मतलब 0.5। तो आपको रेजोल्यूशन निकालना है। मतलब अभी जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ऊपर मैंने क्या किया 6.2 को 6.5 कर दिया और रेजोल्यूशन 0.5 मानते हुए उसको ये डिवाइड कर दिया 0.5 से, ये डिवाइड कर दिया। पर वो गलत है जब तक आपको एक्चुअल में पता नहीं है रेजोल्यूशन क्वेश्चन में है क्या, जो कि आप सॉल्व करके पता चला। तो उसको लाने के लिए ही, रेजोल्यूशन को लाने के लिए ही हमने ये चीज़ करी थी। आपको ये चेक करना होगा जो आपको दिया हुआ है वीडैक, इसकी इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपका ये एक्सटेंडेड फॉर्म बन जाए। तो फिलहाल तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में काम चल गया और 1/2 क्या दे देगा रेजोल्यूशन 0.5। तो इस 0.5 रेजोल्यूशन की वजह से ही आपका सॉल्यूशन निकल पाएगा। बाकी देखो वही चीज़ करी है, 6.2 को 6.5 बनाया है और इस रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दिया, जिसने 13 क्लॉक दे दी। आपका आंसर ये 1101 आ गया और आपका इतना एरर आ गया। ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका कि फाइंड द डिजिटल आउटपुट ऑफ अ काउंटर टाइप एडीसी इफ एनालॉग इनपुट इज 2.56 वोल्ट और रेजोल्यूशन इज 0.25। देखो ये भी आसान है, 2.56 है, 2.56 को इस तरीके से बढ़ाओ कि वो 0.25 जो आपका रेजोल्यूशन है उसके मल्टीपल में आ जाए। तो कितना हो जाएगा 2.75, और उस 2.75 को अब इसी रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दो तो ये कितना दे देगा, ये आपको 25 और ये 25 11। ओके तो आंसर 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है गलती से कभी कभी 12 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपका आंसर 11 क्लॉक आपको चाहिए रहेंगे। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रिक सीखी उससे रेजोल्यूशन के मल्टीपल में इतना बढ़ाओ, मल्टीपल से मिलता हुआ बढ़ा दो, मतलब 2.56 को ऐसा वैल्यू बना दो जो जिसका मल्टीपल उसका रेजोल्यूशन हो। ओके जो कि उसके रेजोल्यूशन का मल्टीपल हो। जैसे कि 2.25 का मल्टीपल है 2.75, आपने ये बना दिया। उसके बाद वही जो वैल्यू है 2.75 उसको उसके रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो आपका काउंटर टाइप एडीसी हुआ। अब देखते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, देखो बाकी सब कुछ वही है। देखो ओपैम है, ये VNVP है, क्लॉक है। यहाँ पे हमने एंड गेट लिया था उसकी जगह कंट्रोल सर्किट ले लिया है। कंट्रोल सर्किट भी वही काम करता है, स्टार्ट करता है या एंड करता है कन्वर्जन को। ठीक है EOC मीन्स एंड ऑफ कन्वर्जन, तो सेम काम करता है। और यहाँ पे क्या है कि आपका ये SAR है। ओके ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप रजिस्टर है, ये एक अलग स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है। ये क्या काम करेगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे बस वहाँ पे जो ये लगा हुआ था काउंटर, अब काउंटर की जगह अब हमने यहाँ पे ये लगा दिया SAR। तो ये SAR यहाँ पे मेन चीज़ है। ओके और ये बाकी वही है, ये आपका ये डैक है एक तरीके से, ADC लिख गया गलती से, ये डैक है। और इस डैक में हम इनपुट भेजेंगे ऐसे और इसी से आउटपुट उठा लेंगे बाद में, और इसी का इनपुट यहाँ कंपेयर कराएंगे। जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी ये क्या है VA एनालॉग इनपुट वोल्टेज, तो इससे कंपेयर करा लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे पूरी आपकी हो रही है। ओके तो अब यहाँ पे समझते कैसे काम होता है। जैसे कि अब देखो बाकी चीज़ें तो इस फिगर में समझ में इस समय आ गई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें एक खासियत और है, इसकी खासियत है कि इसका जो कन्वर्जन टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। ये इसकी खासियत है कि इसका कन्वर्जन टाइम आपका कांस्टेंट वैल्यू का होता है, ये इसकी खासियत हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि फॉर एग्जांपल टेक VA को 6.2 वोल्ट लिया। अब 6.2 वोल्ट को आपका जो काउंटर टाइप ADC है वो तो आपको पता है कि अगर रेजोल्यूशन 0.5 होता तो वो उसको 6.5 और डिवाइड बाई 0.5 करके 13 दे देता। ओके
बट अब यहाँ देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, तो इसने क्या किया, जैसे आपने पहली क्लॉक दी, ठीक है, पहली क्लॉक पल्स दी जो कि कंट्रोल सर्किट देगा तभी आपका सर्किट स्टार्ट होगा। तो पहली क्लॉक के लिए क्या होता है, आप Q3 को 1 ले लो, अगली बार में Q2 को 1 ले लो, अगली बार में Q1 को 1 ले लो, और अगली बार में Q0 को 1 ले लो, ठीक है, चौथी क्लॉक पल्स के लिए इस तरीके से। ओके, आपका MSB सबसे पहले 1 होगा और LSB आखिरी में 1 होगा, बट उसमें चेंजेस होंगे, 1 कट के 0 होगा, 0 कट के 1 होगा, वो देखेंगे ऐसा होता क्यों है। फिर क्या है कि रिजोल्यूशन देखते हैं, VR आपका दे दिया 16 वोल्ट, ये गिवन है, VR भी आपको इसका जो यहाँ पे लिखा होता है इस जगह, ओके, ये रेफरेंस वोल्टेज भी आपका गिवन दे दिया 16 वोल्ट, तो VR 16 वोल्ट है। तो और ये एक्चुअल में 4 बिट है, तो एक्चुअल में इसका रेजोल्यूशन कितना आ गया, VR अपॉन 2⁴, मतलब 2⁴n, तो 2⁴ आपको दे देगा 1 वोल्ट, तो इसका रेजोल्यूशन एक्चुअल में 1 वोल्ट आ गया। और आपको 4 ही क्लॉक पल्सेज यहाँ पे लगेंगी, कांस्टेंट क्लॉक पल्सेज लगती हैं यहाँ पे। आप जब सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप ADC से आउटपुट निकालोगे, आपको हमेशा 4 ही क्लॉक पल्सेज लगेंगी। अगर आप 4 बिट पे ऑपरेट कर रहे हो तो, 3 बिट पे कर रहे हो तो 3 ही क्लॉक पल्स लगेंगी, 6 बिट पे कर रहे हो तो 6 क्लॉक पल्स लगेंगी। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये आपका 6.2 वोल्ट है, तो आपने क्या किया कि ये बनाया, ये क्या बनेगा, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या बनेगी शुरू में, ये बनेगी आपका 8। ओके, अब आप कंपेयर करो, तो 6.2 का आपने किस टर्मिनल पे लिया है, VP पे लिया है, मतलब ये बड़ा होना चाहिए। तो ये 6.2 कंपेयर करेंगे तो 6.2 यहाँ पे छोटा हो गया आपका इससे, मतलब VP लेस देन हो गया VN से। जैसे ही ये लेस देन हो गया, तो आप ये देखो एक एक स्टेप को मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा। जैसे ही ये लेस देन हो गया, मतलब आप इसको रीसेट कर दो, आपको -V सेट मिल जाएगा, मतलब आप तुरंत ही रीसेट कर दो बिट को, जो बिट आपने 1 ली थी उसको, ये आपने टेस्टिंग के लिए ली थी, इसको आपने 0 कर दिया। ओके, तो पहली बिट आपकी 0 हो गई, तो फिर वो आखिरी तक 0 ही रहेगी, तो ये आपका पहला चीज़ निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्या करो, जब आपने इसको 1 किया, अब आप इसको चेक करो, ये क्या है, ये है 4, ये 4 है, आप 4 को कंपेयर करो, 4 आपका छोटा है 6.2 से, मतलब यहाँ पे VP बड़ा है VN से, क्योंकि VP क्या है 6.2। अब VP बड़ा है VN से, तो आप बिट को रख लो, जैसे आपको मतलब एक्चुअल चीज़ मिल जाएगी तो आप बिट को रख लोगे, तो आपको V सेट मिल गया प्लस V सेट, तो बिट को रख लो, इसको 1 पे फिक्स कर दो, तो ये 0101 फिक्स हो गया, ये आपका MSB है, Q3 क्या है MSB। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या करो, इसको 1 कर दो, ये आपने जो मैंने हाईलाइट किया ये आप कर रहे हो टेस्टिंग के लिए 1 कर रहे हो, और ये आपको मिल रहा है ऊपर वाला, इसको देखो ये क्या बना देगा, 0110 क्या बना देगा आपका, तो ये बना देगा आपका 4 और 2 6, तो ये 6 बना देगा। अब आप चेक करो, इस क्लॉक पे 6 आपका छोटा है 6.2 से, तो एक्चुअल में VP बड़ा है VN से, क्योंकि VP है 6.2। अब VP बड़ा हो गया VN से, मतलब आप इस बिट को भी रख सकते हो, ठीक है, कीप दिस बिट, तो इस तरीके से आपने किया, तो ये बिट भी रख ली। तो अब आपके आंसर में ये तीनों बिट तो आ गई, अब आपको आखिरी पे दाव और खेलना है, तो यहाँ पे आप 1 को सेट करो, पर क्योंकि आपको आंसर इसी 4th क्लॉक पल्स में चाहिए, तो इसी को ऊपर नीचे करके आपको आंसर लाना है। अब आप इसको चेक करो, ये एक्चुअल में क्या बना देगा पूरा, ये बना देगा 7, ये क्या बना रहा है, ये 0111, ये आपका 4 2 6 से 7। अब 7 तो आपका बड़ा है 6.2 से, मतलब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे आपका VN बड़ा हो गया VP से, मतलब आपको मिल जाएगा -V सेट, और इसका मतलब है बिट को रीसेट कर दो। तो आप अगली बिट को तो करोगे नहीं, इसी बिट को रीसेट करोगे। ओके, तो इसी को काट के आप 0 कर दो, तो देखो यही आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको आंसर मिल गया 0110, तो ये आपका आंसर क्या दे देगा 0110, ये 6 के इक्वल हो गया। अब अगर मैंने क्या कहा था कि अगर आप रिजोल्यूशन को 0.5 लोगे, ये 0.5 लिया है, तो आपको आंसर 13 मिलेगा, बट यहाँ पर रिजोल्यूशन 1 था, इस वजह से आपको आंसर 6.2 का 6 मिलेगा, ये किसका इक्विवेलेंट डेसिमल 6 का। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया। तो ये पूरा तरीका हुआ, पॉज करके एक बार देख लीजिए, हर एक एक स्टेप में मैंने लिख के बताया कि कहाँ किसको कंपेयर कर रहे हैं और कैसे आप आउटपुट को उठा रहे हैं। ओके, यहाँ पे टी कन्वर्जन क्या होता है, एक टी क्लॉक अपॉन केवल नंबर ऑफ बिट। अगर 4 बिट पे मैंने पहले बता दिया, 4 बिट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 4 क्लॉक लगेंगी, 6 पे तो 6, 3 पे तो 3। एक्चुअल में इसने क्या किया है, इस सर्किट ने बाइसेक्शन मेथड को यूज़ किया है। अब उस मेथड को देख लेंगे, ये आपका मैथमेटिक्स से आता है, न्यूमेरिकल मेथड के अंदर होता है बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, आपका जो पहले तो 0 ले लो, फिर आप मैक्सिमम वैल्यू ले लो, मैक्सिमम में 16, आप बाइसेक्ट करो, इसको 16 को बाइसेक्ट करो, तो ये हो गया 8, इसका बाइसेक्शन हो गया 8। सबसे पहले एक बार बाइसेक्शन कर लो, बाइसेक्शन करने के बाद आपकी जो खुद की वैल्यू है उसको चेक करो वो कहाँ लाई कर रही है। देखो दो आपके वो बन जाएंगे 16 और 0, एक तो आपका ये पार्ट बन जाएगा, ये 8 है, एक तो आपका ये पार्ट बन जाएगा पहला वाला, ये फर्स्ट, और आपका दूसरा ये पार्ट बन जाएगा, ये दूसरा वाला, ये सेकंड।
अब आप चेक करो कि किस वाले खांचे में लाई करेगा। पहले वाले में लाई कर रहा है 6.2। अब आप इसका भी बाइसेक्शन कर लो, मतलब अब आप 0 और 8 का बाइसेक्शन करो। 0 और 8 का बाइसेक्शन 4 और आपकी एक्चुअल वैल्यू 6.2 है। अब फिर से इसमें दो खांचे हो गए, एक ये आपका हो गया पहला और एक ये हो गया दूसरा। अब आप देखो आपका कहाँ लाई कर रहा है, दूसरे में लाई कर रहा है। तो आप इस वाले को ले लो, मतलब इसको ले लो 6.2 इसमें लाई कर रहा है, इसमें 4 से 8। तो आप ये इधर देखो 4 से 8 ले लो। अब आप 4 से 8 ले लो। अब जब आप 4 से 8 लोगे आपका कहीं 6.2 लाई करेगा, फिर इसको आप इंटरसेक्ट कर दो तो 4 से 8 आपको क्या दे देगा, 6 दे देगा, 6। अब फिर चेक करो कहाँ पे आपका, इधर है कि उधर है। ये आपका हाई वाली साइड में है, ठीक है। एक तो साइड हो गई 1, एक हो गई 2, ये 2 वाली साइड में है, मतलब आपका आंसर 6 और 8 के बीच में है। फिर बाइसेक्ट करो आप तो ये आपको 7 दे देगा और आपका आंसर 6 और 7 के बीच में होगा। तो आप इस वैल्यू को उठा लोगे। इस वैल्यू को उठाने की नौबत नहीं आएगी, आपका आंसर खुद आ जाएगा। कैसे, देखो जब जब आप बाइसेक्ट करते हो, अगर आपका जो वैल्यू है वो आपके इस वैल्यू से कम है, जैसे आपने यहाँ देखा, तो जैसे ये पहला ग्रुप था यहाँ पे 0 से 8, मतलब देखो अगर वो पहले वाले ग्रुप में लाई करती है, जैसे आपने इसको बाइसेक्ट किया 0-16 को, ये यहाँ पे आपने 0-16 को बाइसेक्ट किया, तो वो बीच का मिडिल पॉइंट 8 को लेकर आपके दो ग्रुप बनाए 1 और 2। अगर वो पहले वाले में लाई करेगा तो आप वैल्यू को लो 0, अगर वो दूसरे में लाई करेगा तो आप वैल्यू को लो 1। देखो अब देखते हैं इसी को दोबारा, हम 1 और 2 तो मैंने बता दिया। देखो पहले वाले में वो पहले वाले में लाई कर रहा था तो हमने 0 ले ली वैल्यू को, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर 0। फिर दूसरा देखो यहाँ पे 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब आपका 1 लेना है आपको। सेकंड ग्रुप में लाई कर रहा है तो 1। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे फिर से 4 और 8 के बीच में 6, तो 6 और 8 के बीच में लाई कर रहा है तो फिर से क्या लोगे, 1। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे क्या है कि आपका मिडिल पॉइंट है 6 और 8 के बीच में 7, तो 7 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब पहले ग्रुप में लाई कर रहा है, तो आंसर ले लो 0। तो जब जब आपका लेस देन होगा या पहले ग्रुप में लाई करेगा तो 0 लो, जब जब आपका ग्रेटर देन होगा तो 1 लो। तो ये आपका देखो आंसर आ गया, ये क्या देगा 6। देखो आंसर मैच कर गया, सेम जो आप वैसे सॉल्व करके ला रहे थे वही यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक्चुअल में यही चीज़ करी है। ओके, ये देखो 16 + 0.2 8, तो आप 8 से कंपेयर करोगे, 6.2 8 से कम है तो 0 ले लो। उसके बाद फिर आप 8 और 0 को लो, तो 8 और 0 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 से कंपेयर करो तो 4 से 6.2 बड़ा है तो आप 1 ले लो। फिर आप डिवाइड करो, आपको 6 वैल्यू मिलेगी। 6.2 6 से बड़ा है तो फिर से 1 ले लो, फिर आखिरी में 0 ले लो। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है फाइंड द डिजिटल आउटपुट ऑफ 4 बिट, ठीक है, सार, ये इसको SAR बोलते हैं सिंपल शॉर्ट में, फॉर एनालॉग इनपुट ऑफ 1.23 वोल्ट, और इसका VR है 5 वोल्ट। मतलब आपको अब कहाँ बाइसेक्ट करना है, VR 0 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ईजी है, पहले आप 2.5 मिडिल पॉइंट लो। अब आप पहले दूसरे ग्रुप में चेक करो, 1.25 इसके पहले लाई करता है 1 में, तो आप आंसर यहाँ लिख लो। चलो आंसर में पहली चीज़ ले लो 0। अब आप क्या बनाओगे, 2.5 बनाओगे और 0 बनाओगे। अब इसका मिडिल पॉइंट 1.25, अब 1.23 अभी भी इसके इस वाले ग्रुप में लाई कर रहा है पहले वाले में, तो फिर से आंसर में ले लो 0। फिर बनाओ अब 0 और 1.25 को बनाओ, तो 1.25 और 0 का मिडिल आपका क्या हो जाएगा, करीब करीब 0.75। अब आपका 1.3 इससे ग्रेटर में लाई कर रहा है, तो आप इसका क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड ग्रुप में लाई कर रहा है, ये क्या है, सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। फिर क्या लो, 0 और 7.75 को लो और इसका आधा डालो, इसका आधा आपका क्या होगा, 0.375। अब क्योंकि आपको 4 बिट में आंसर चाहिए तो आपको 4 बार तो करना पड़ेगा, तो 0.375 को 1.23 से कंपेयर करो, तो 1.23 बड़ा है, इसका मतलब सेकंड वाले ग्रुप में है, तो फिर से आंसर में ले लो 1। तो ये 0011 आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। देखो ये आंसर आ गया फाइनल, सेम। बाकी ये सॉल्यूशन है, इसको आप पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी तरीका बता दिए कैसे करना है। उसके बाद और देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, फाइंड द आउटपुट ऑफ 8 बिट। यहाँ पे 8 बिट है, यूनिपोलर सार है और 8 बिट का है, मतलब आपको आंसर के लिए 8 बिट को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। फॉर एनालॉग इनपुट ऑफ 3.5 वोल्ट, मतलब एक्चुअल में आपको 8 बार डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, बट देखते हैं कितनी बार करना पड़ता है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से करना है, तो 0 और 5 के बीच में एक्चुअल में आपको शुरू में लेना है, क्योंकि आपको VR 5 दे दिया है। ओके, तो VR 5 दे दिया तो ये क्या दे देगा आपका 2.5। अब ये आपका कहाँ लाई कर रहा है, इससे ग्रेटर देन में, तो आपका आंसर में यहाँ लिखता हूँ, आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद अब 2.5 और आपका 5 के बीच में लो, देखिए इसको अलग कर लेते हो, 2.5 और 5 के बीच में, तो इसका मिडिल क्या होगा, 2.5 और 5 का मिडिल होगा आपका
कुछ कुछ 3.75 और आपका आंसर है 3.5, तो ये इसके लो में लाई कर रहा है, तो आंसर में आ गया 0। अब आपने जो वैल्यू ली है ये आपने 2.5 लिया है और 3.75 लिया है ना, ये ग्रुप आप इस ग्रुप में बचाइए, इसको लो, इसका मिडिल पॉइंट निकालो। इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो इनको ऐड करो और उनका हाफ कर लो, तो 2.50 और 3.75 और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका 5 पॉइंट, पहले तो ये 0.5 और ये आपका 12 और ये आपका 6.25 और 0.2, ये क्या दे देगा 3.125, तो ये 3.125 दे देगा और आपका आंसर क्या है 3.75। 3.75 इससे बड़ा है तो फिर 1 ले लो, और फिर आप चाहो तो करके देख सकते हो, वरना आपको 0 मिलेगा। और फिर आपको क्योंकि 8 बिट में लिखना है तो फिर आप 0 0 0 0 और इस तरीके से ये 4 0 डाल दो, तो ये आपका 8 बिट का आंसर आ गया। तो ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं लास्ट, जिसमें कंपेयर कर रहे हैं काउंटर टाइप और सार को। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमको सेम टी क्लॉक लेनी है दोनों के लिए। मान लो इसका रेजोल्यूशन 0.5 है दोनों का, अगर आप कंपैरिजन करो ये कि अगर आप यहाँ पे 0.05 वोल्ट लेते तो इसकी वैल्यू ये 0.001 देता, जो कि 1 के इक्वल है। और क्योंकि यहाँ पे हमने 0.5 के इक्वल देता, क्योंकि यहाँ इसका रेजोल्यूशन 0.5 है तो सबसे छोटी वैल्यू 0.5 होगी, तो 0.5 के इक्वल देता, 1 क्लॉक लगती है। फिर आप ये लेते हो 1.23 तो वो 1.5 करता, 3 क्लॉक लगती, फिर 8 क्लॉक लगती, फिर 13 लगती, फिर 15। यहाँ पे इसका वर्स्ट केस डिले होगा, वो मैक्सिमम डिले होगा, तो मैक्सिमम डिले यहाँ पे आपका पूरा 15 क्लॉक के इक्वल है, कि 15 मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 क्लॉक आपकी लग सकती हैं। ओके, लेकिन ये तो यहाँ पे बात हो गई। और ये क्या है, मैक्सिमम इनपुट पॉसिबल है यहाँ पे 7.4999, मतलब करीब करीब 7.5 के बराबर। अब यहाँ पे आप क्या लेते हो, यहाँ पे आप लेते हो 0.05, तो ये 000 देगा। यहाँ पे आपको लगेंगे 4 ही क्लॉक। एक चीज़ समझ रहे हो कि अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो आपका कहीं कुछ हद तक फ़ायदा चल सकता है इसके अंदर काउंटर टाइप में। देखो इसमें 1 क्लॉक और 3 क्लॉक में काम हो गया, बट यहाँ पे छोटी वैल्यू के लिए भी आपको 4 क्लॉक ही लगी। और अगर वैल्यू बड़ी है तो फिर आपका ये अच्छा है, यहाँ पे 4 ही क्लॉक लगेंगी, यहाँ 15 क्लॉक तक जा सकती हैं। तो ये कंपैरिजन एक तरीके से आपको डिसाइड करना है कहाँ पे आपको कौन सा टाइप का एडीसी यूज़ करना है। काउंटर टाइप का सार बहुत छोटी वैल्यू है तो आपका आप मतलब अगर 4 क्लॉक या 4 से कम लग रही हैं तो आप काउंटर टाइप को यूज़ कर लो, अगर 4 क्लॉक से ज़्यादा लग रही हैं तो उस केस में आप सार को यूज़ करो, सार एडीसी को। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डुअल स्लोप एडीसी। ओके, तो यही आपका लेक्चर 11 पार्ट बी हो जाएगा।